नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे सेराफ्लो 250 इनहेलर के बारे में। ये इनहेलर उन लोगों के लिए है जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम रहती हो, सांस लेने में दिक्कत रहती हो, छाती में जकड़न रहती हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि सीओपीडी की शिकायत रहती हो, छाती में जकड़न रहती हो, घरघराहट सी रहती हो, खकार लगातार आती रहती है, जकड़न रहती है सांस नली में, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी लगातार रहती है खकार की वजह से, या फिर खकार आ नहीं रही है, छाती में जकड़न है, दर्द है, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस सेराफ्लो इनहेलर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सेराफ्लो 250 इनहेलर की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर किस चीज डाली हुई है और किन सॉल्टों से मिलकर बना होता है। कंपनी ने इसके अंदर 2 सॉल्ट मिलाए हुए हैं। ये 2 सॉल्टों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा सॉल्ट है सैलमीट्रियोल जो कि 25 mcg होता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है फ्लूटिसासोन प्रोपोनेट जो कि हमारा 250 mcg होता है। अब बात करते हैं कि दोनों सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से हेल्प करते हैं मरीज को ठीक करने में। सेराफ्लो 250 इनहेलर 2 दवाओं का मिश्रण होता है, इसमें मैंने आपको बताया था। सैलमेट्रोल और हमारा फ्लूटिसोन प्रोपोनेट होता है। सैलमेट्रोल एक लंबे समय तक असर करने वाला ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं? जो कि हमारी श्वसन नली की मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं, श्वसन नली को फैला देते हैं, जो चौड़ा कर देते हैं, एयरवेज को चौड़ा कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, छाती में जो जकड़न बनी पड़ी है उसमें हमें आराम मिलना चालू हो जाता है, जकड़न दूर होनी चालू हो जाती है सांस नली में, जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो होती है उसको ठीक करने का कार्य करती है। दूसरा हमारा सॉल्ट है फ्लूटिसासोन प्रोपोनेट जो कि हमारा एक प्रकार का स्टीरॉयड मेडिसिन होती है। स्टीरॉयड मेडिसिन का क्या काम होता है? ये हमारे जो वायु मार्ग में सूजन आ रही है या सूजन करने वाले जो कारक बन रहे हैं, रासायनिक मैसेंजर बन रहे हैं, उनको रिलीज होने से रोकता है। साथ साथ ये हमारे सांस लेने में आसानी पैदा करती है। कई बार क्या है कि जो हमारे श्वसन नली में सूजन आ जाती है उसके कारण भी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस चीज में भी ये इस्तेमाल की जाती है। इसकी अब बात कर लेते हैं मेनली यूज के बारे में, किन किन चीजों में ये इस्तेमाल की जाती है और किस प्रकार से आपको ये इस्तेमाल करनी होगी, साइड इफेक्ट, डोज, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। ये ट्रीटमेंट की जाती है, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है सीओपीडी, जिस क्या कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सेराफ्लो 250 इनहेलर हमारे फेफड़ों में हवा का प्रभाव बनाने में मदद करता है। यह इन एयरवे की मांसपेशियों को आराम देता है, इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। इससे हमारी छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट, खांसी जैसे लक्षण, जकड़न जैसे लक्षण, सांस लेने में दिक्कत, खकार जैसी समस्या, छाती में बहुत ज्यादा जकड़न, सांस लेने की समस्या और अपने जो हमारे रोजमर्रा के कामों को आसानी बनाने में मदद करता है, जिससे कि यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना ये शुरू कर देती है। इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार से अस्थमा में कार्य करती है। अगर सेराफ्लो 250 इनहेलर को व्यायाम या कुछ ट्रिगर्स के संपर्क में आने से पहले भी लिया जा सकता है तो उस दमा के अटैक की शुरुआत को रोकने में मदद करता है। इनमें घर की धूल, पराली जो जलती है वो, पालतू जानवर और सिगरेट, धूम्रपान आदि शामिल हो सकते हैं। यह दवा आपको वीजिंग, खांसी, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों को ठीक करने का कार्य करती है। जैसे अस्थमा में बहुत बार क्या होता है कि आजकल जो पॉल्यूशन चल रहा है, सब कहते हैं कि हरियाणा वालों ने पॉल्यूशन कर दिया, दिल्ली में पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन से भी निजात पाने के लिए डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। डॉक्टर इसे किस प्रकार से प्रिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से आपको लेना होता है, क्या सही तरीका है इसको लेने का, सेराफ्लो को लेने का। सेराफ्लो इनहेलर पहली बार उपयोग करने से पहले आप देखिए कि आप माउथ पीस से ढक्कन हटाएं और देख ले माउथ पीस साफ है या नहीं है। इनहेलर को अपने चेहरे से दूर पकड़े, उसे अच्छी तरह हिलाएं और हवा में 2 पफ छोड़े। आपको किस प्रकार से लेना, सबसे पहले क्या करना, सीधे बैठे,
बैठे या खड़े रहें, माउथ पीस का ढक्कन निकालें। इसमें क्या कि देखो इस पर्चा लिखा हुआ है ना, इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, किस प्रकार से आपको लेना है, किस प्रकार से। इसके अंदर एक मीटर भी होता है जिससे कि हमें पता पड़ता है। टोटल इसमें 120 डोज आती हैं, 120 डोज आती हैं। आपको सुबह शाम ये पफ लेने की सलाह जो डॉक्टर देते हैं, जिससे कि जो तकलीफ दूर होती है। मैं बताता हूँ किस प्रकार से लेनी होगी। मैं आपको इनहेलर दिखाता हूँ। इनहेलर के ढक्कन हरा हरा सा ढक्कन है, हरा हरा ढक्कन हटाना पड़ेगा। पहले आपको खड़े रहे या फिर सीधे बैठ जाए कहीं। फिर ढक्कन निकालें उसका, इनहेलर के तल पर अंगूठा रखते हुए इसे सीधा पकड़े, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हरा सा ढक्कन है, ये हटाना पड़ेगा। उसके बाद कंटेनर के ऊपरी हिस्से पर 1 या 2 उंगली लगाएं। ये देखो उल्टा करना पड़ेगा, ये जैसे कि ये है ना, ये मुंह में लेना, हरा वाला ढक्कन हटा के ये मुंह में लेना होता है। उल्टा घुमा के हाथ से जब ये प्रेस करना होगा। इनहेलर को माउथ पीस अपने मुंह के में दांतों के बीच में रखें और चारों ओर से अपने होठों को बंद कर लें। ज्यादा जोर से ना दबाएं, हल्के से अपने मुंह में धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें। सांस लेते समय हमारे जो कंटेनर को दबाएं ताकि दवा की एक खुराक आ सके। इस दौरान धीमी और गहरी सांस लें। अपने मुंह में इनहेलर को निकालकर 10 सेकंड के लिए सांस रोकें, या जब तक आप आराम से सांस रोक सकते हैं, फिर सामान्य तरीके से सांस छोड़ें। अगले पफ के लिए कम से कम 1 मिनट ठहरिए। इनहेलर को अच्छी तरह से हिलाएं और फिर 2 चरणों में फिर दोहराएं। प्रयोग के बाद माउथपीस कैप वापस मजबूती से लगा दें। इस को अच्छी तरह से, मतलब जब आप यूज कर ले उसके बाद इसे लगा दें। प्रत्येक डोज लेने के बाद पानी से कुल्ला करके अपने मुंह को धोएं और उसे बाहर थूक दें। इनहेलर का उपयोग बिल्कुल वैसे ही करें जैसे कि आपके चिकित्सक ने आपको बताया है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप यह जरूरी है कि आप पफ छोड़ने से पहले धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें। इनहेलर का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पहले कुछ बार आप दर्पण के सामने इसे उपयोग करके अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको इनहेलर के ऊपर या उसके मुंह में किनारों से धुआं जैसा निकलता दिखाई दे तो फिर से शुरू करें। इशारा करता है कि उपयोग की तकनीक गलत है। इनहेलर के 2 पफ से 1 डोज बनती है। इनहेलर का सही तरीके से इस्तेमाल करने में मुश्किल होने पर आप अपने जीरो स्टेट बीपी स्पेयर या फिर मिनी स्टेट स्पेयर के साथ उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी आता है, बच्चों के लिए कम उसका आता है डोज का। इनहेलर को सही ढंग से स्पेयर के साथ बिना उपयोग करने के बच्चों का अभिभावक की सहायता लेनी चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं उनकी सहायता बच्चे को लेनी चाहिए, अगर बच्चों के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ये किया है तो। एमआरपी की बात की जाए तो इसमें हमें 806 रुपए की एमआरपी देखने को मिलती है। आप ऐसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, ऑनलाइन भी इजीली 1mg से मंगा सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। साइड इफेक्ट की बात की जाए, अगर आपको इसे लेने के बाद किसी प्रकार की एलर्जी दिखाई दे, किसी प्रकार के रिएक्शन दिखाई दे, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हम बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस सेरोफ्लो इनहेलर के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ये काफी अच्छा रहता है। यह दवा केवल सूंघने के लिए है, टैबलेट को ये टैबलेट वगैरह नहीं है इसके अंदर, ये सूंघने उसके लिए रहती है, अपने मुंह में पफ करने के लिए। तो आप ध्यान रखें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।